पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हमने जिस तरीके से दहशतगर्दी का सामना किया वैसे भारत ने नहीं कि मोदी के ये बयान है ऑब्वियसली मज़म्मत के काबिल है, कोई रिस्पॉन्सिबल लीडर ऐसे बात तो नहीं करता। अच्छे उसका जहाज गिरा है, पहला वज़ीर आज़म है जो भारत का जंग हार चुका है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है जिसके सबूत मौजूद है। हर जिम्मेदार मुल्क अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान और भारत की जंग में सबका नुकसान है। दुनिया में अमन का हर एक को फायदा है। अंदरूनी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी समेत पाकिस्तानी सफारती वफद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म का खत एंटोनियो गुतरेस के हवाले किया। सेक्रेटरी जनरल से इंतास मौनी की बहाली के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। एंटोनियो गुतरेस का पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश पर है मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ात के हल की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। एंटोनियो गुतरेस पाकिस्तानी वफद की अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस के सफीर से मुलाकात। Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. It's a little poor copy. Mr. Modi started off as being perceived as the butcher of Gujarat, went on to become the butcher of Kashmir, and he aspires to be the butcher of the Indus Valley civilization with his assault on the Indus Water Treaty. दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पानी लाइफ लाइन है। दुनिया के किसी भी मुल्क का पानी बंद कर दिया जाए तो रद्द अमल क्या होगा। दहशतगर्दी हो या मसला कश्मीर, वाहिद और बेहतरीन रास्ता डायलॉग है। तकरार के लिए माहौल पैदा करना होगा। पहलगाम वाक़ई पर पाकिस्तान में तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जारहियत से जवाब दिया। हमारी शहरी आबादी पर हमले किए। मासूम बच्चों, खवातीन और मसाजिद को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में रद्द अमल दिया। भारत के 20 तैयारे लॉक किए थे लेकिन सिर्फ 6 गिराए। भारत ने सीज फायर के लिए आलमी बरादरी से राब्ता किया। अमरीकी सदर और वजीर खारजा के जंग बंदी के लिए किरदार को सराहते हैं। जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार मिसाली था। Prime Minister Modi must decide. He has two paths to follow before him. He could pursue the path of peace and be a true heir of the Indus Valley civilization, or he could pursue another path. मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। एटमी जंग छिड़ी तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मोदी इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कॉपी है। दोनों की पॉलिसियां खित्ते के अमन की सबसे बड़ी रुकावट हैं। भारत और इसराइल के इक़दामात में मुमासलत है। 1 अरब 70 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला गैर रियासती अनासर के हाथ में नहीं दे सकती। गुजरात का कसाई मकबूजा कश्मीर में खून बहा रहा है। वो अब इंडस वैली की तहजीब का कसाई बन चुका। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने वादे पूरे करे। आमनी बराबरी कश्मीर का मसला नजरअंदाज करेगी तो ये कशीदगी। मैदान जंग के बाद भारत को सिफारती महाज पर पछाड़ने का मिशन। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी की मॉस्को में रूसी वज़ीर खारजा से मुलाकात। भारतीय प्रोपेगेंडे और पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया। सेंतास मुआहदे पर भारतीय अज़ाइम से पैदा संगीन खतरात से आगाही दी। मुआविन खुसूसी ने वज़ीर आज़म का सदर पुतिन के नाम खत भी हवाले किया। तवानाई, तिजारत और रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। रूसी वज़ीर खारजा का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में नई स्टील मिल्स और अहम इलाकाई राबितों के इक़दामात को सराहा। सरगई लारूफ ने कहा शंघाई ताउन तंजीम के फ्रेमवर्क के तहत ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के जवाब के बाद मोदी जख्म चाट रहा है। हिजानी कैफियत में पानी बंद करने की धमकी देता है। पहले भी धमकी पर जवाब दिया, मजीद कोई हरकत की तो दोबारा सबक सिखाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब। कहा सिंतास मुआहदे के तहत पानी के एक कतरे पर पाकिस्तान का हक है। बड़े और कड़े फैसले करने हैं। चारों सूबों को बुलाकर फैसला करना है कि पानी कैसे जखीरा करे। दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया, बेगुनाह लोगों को शहीद किया। पाकिस्तान की अवाम ने मुसल्लह अफवाज के लिए तहज्जुद के वक्त दुआएं मांगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को जिंदगी भर का सबक सिखाया। NFC में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से से मुतालिक कमेटी तश्कील दी जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक NFC फंड जारी रहेगा। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला KP शरीक थे। ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अमरीकी सदर ने फोन पर कहा नरेंद्र सरेंडर तो मोदी ने जी हुजूर कहकर उनके कहने पर अमल किया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर आज़म पर तंज। कहा ट्रंप के एक इशारे पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। कराची की मलिर जेल से 216 कैदी फरार, 90 गिरफ्तार। एक कैदी फरार की कोशिश में मारा गया, 3 जख्मी। बाकी की तलाश जारी। सिंध हुकूमत ने IG जेल खाना जात काजी नजीर को ओहदे से हटा दिया। DIG जेल हसन सैफू और जेल सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह को मुअत्तल कर दिया गया। अरशद शाह ने बताया जलजले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर लाया गया था जहां से वो फरार हुए। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं फरार कैदी 24 घंटे में सरेंडर कर दें, सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जो सरेंडर नहीं करेगा उसको जेल तोड़ने पर 7 साल की सजा होगी। जेल से कैदियों के फरार पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है।
मुजफ्फरगढ़ के 50 बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस डार्क वेब पर फरोख्त। साइबर क्राइम विंग ने गैर अखलाकी वीडियोस बनाने वाला नेटवर्क पकड़ लिया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं जर्मन बाशिंदे के गैंग ने बच्चों की वीडियोस बनाई। इन वीडियोस को डार्क वेब पर लाखों डॉलर में बेचा गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, 10 बच्चे बाजियाब हुए। क्लब में बच्चों से घिनौना फेल किया जाता था। 10 साल तक के बच्चों के लिए गेम्स क्लब बनाया गया था। गरीब बच्चों को पैसे देकर और ब्लैकमेल करके वीडियोस बनाई जाती थी। कुछ बच्चों के वालिदैन भी घिनौने काम में मुलव्वस हैं। डॉक्टर सना यूसुफ का कातिल फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम ने इस्लामाबाद में सना को घर में घुसकर गोली मारी। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं मुलजिम उमर दोस्ती के लिए सना यूसुफ से बार बार राब्ते की कोशिश कर रहा था। सना ने दोस्ती करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुलजिम ने मनसूबाबंदी के तहत सना को कत्ल कर दिया। गुज़श्ता रोज मुलजिम मिलने के लिए 7 घंटे सना के घर के बाहर रहा। चित्राल की 17 साल सना वालिदैन के साथ इस्लामाबाद में मुकीम थी। सना डॉक्टर बनना चाहती थी। कल उसकी सालगिरह भी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 20 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दवाओं के स्कैंडल में मुलव्वस आला अफसरान के खिलाफ एक्शन। निगरान दौर में महकमा सेहत के अफसरान 1 अरब 40 करोड़ रुपए के करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस थे। वजीर आला केपी ने करप्शन में मुलव्वस अफसरान को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। मुलव्वस अफराद से पैसे वापस लिए जाएंगे। अलीमन गंडापुर कहते हैं हुकूमत संभाली तो अद्वियात की खरीदारी में करप्शन का आइन हुआ था। इल्जाम साबित होने पर अफसरान को बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन नरियज की मुलाकात में तिजारती डायलॉग पर मुशावरत। तिजारती डायलॉग पर जल्द बाकायदा दस्तखत मुतवक्किल है। दोनों मुल्कों का बाहमी तिजारत 4.7 अरब पाउंड से आगे बढ़ाने का अज़्म। तिजारती ताउन को फरोग देने के लिए अमली इक़दाम पर जोर दिया गया। खान साहब से मुलाकात हुई है, कई चीज़ों पर बातचीत हुई है। खान साहब ने यही कहा है कि जो कि हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद है, सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाए। इस्लामाबाद में काम देने के बजाय बाकी पूरे मुल्क में होगा। खान साहब खुद इस मरतबा तहरीक लीड करेंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बानी के मुताबिक हमारे पास एहतजाजी तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं। चैनल पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी एहतजाज तहरीक को खुद लीड करेंगे। उन्होंने तहरीक का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। इस्लामाबाद की कॉल देने के बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। इलीमा खानम कहती हैं बानी बतौर पैटर्न इन चीफ तहरीक लीड करेंगे। बानी पर दबाव डालने के लिए टीमें भेजी जाती हैं। 9 मई पर माफी मांगने को कहा जाता है। हमें अपनी जमीन को किसी की प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना। अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए मामला को आगे बढ़ाया जाए। हमें अपनी जमीन किसी प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना। अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं दोनों मुल्कों के बेहतर ताल्लुकात से खत्ते में बैनुल अक़वामी ताकतों का मकरू एजेंडा नाकाम होगा। अमीर जमात इस्लामी से बांग्लादेश के सफीर इकबाल हुसैन की मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश दोस्ती के एक नए दौर में दाखिल हुए हैं। अवामी सतह पर दोनों मुल्कों को मजीद करीब लाने की जरूरत है। मक्का में मनासिक के हज का आगाज। आज़मीन मिना रवाना। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। 9 ज़ुल्हज को हज के रुकन आज़म वकूफ के लिए मैदान अरफात पहुंचेंगे। हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा करेंगे और मगरिब तक वकूफ करेंगे। नमाज मगरिब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफा रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ी जाएंगी और शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। हुज्जाज कराम 10 ज़ुल्हज्जा को वकूफ मुज़दलिफा के बाद रमी के लिए रवाना होंगे। We're touring Pakistan next year for some white ball cricket, which I think will be great. A very important part of our schedule was 2022 when we returned there for the first time. We would welcome that. I'm hoping that in time we will just attract the very best players, irrelevant of where they come from. ऑस्ट्रेलिया टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ट्रेन का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हमारे शेड्यूल का अहम हिस्सा है। बिग बैश लीग में पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को खुश आमदेद कहते हैं। मवेशी मंडी में F-16 देखने के लिए आया हूँ। बहुत भारी भरकम और बहुत खूबसूरत जानवर है। एकदम लड़ने को आ रहा है। अभी इसके मालिकान ने इसको काबू किया हुआ। इनके हालात भी चले थे तो उस पे इनका नाम रखा है मिराज तैयारा। 10 लाख रुपए इसके लगाए। मोटा तगड़ा माशाल्लाह जानदार है। बहुत प्यारी चीजें उसके हिसाब से इसके पैसे भी। ईद कुर्बान की तैयारी। मवेशी मंडियों में बैलों, बकरों और ऊंटों की खरीदारी। सखर की मवेशी मंडी में JF-17, F-16 और मिराज नामी बैल तवज्जो का मरकज बन गए। जड़ावाला में दबंग, सुल्तान और शेरू नामी बैलों ने धूम मचा दी। कराची की मंडी में सिद्दीक की पाकिस्तान पर हमले का शौक है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। भारत सिमटास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। न्यूयॉर्क में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठे। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। भारत के साथ अमन चाहते हैं लेकिन किसी शराइत पर नहीं। भारत ने पाकिस्तान पर हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन भी इस्तेमाल किए। मोदी को देखिए तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है।
भारत इसराइल की तरह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान चाहता तो भारत के 20 तैयारे गिरा सकता था, मगर 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन कौमी मफादात और कश्मीरियों के हक की इरादियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलविस है, जिसके सबूत मौजूद है। मोदी गुजरात का कसाई बना, फिर कश्मीर का कसाई और अब सिंध तहजीब को रौंदने की ख्वाहिश रखता है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। सराय के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। पीएसडी की मद में 1000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% रखने की मंजूरी दी। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 वज़राए आला और सूबाई नुमाइंदे शरीक होंगे। भारत को पहले भी शिकस्त दी, अगली बार जारियत की तो फिर मजा चखाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मोदी सरकार को वार्निंग। पेशावर में जिरगे से खिताब करते हुए कहा, मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है, फिर भी धमकियां दे रही है। पाक फौज ने भारत को जो सबक सिखाया वो अब कयामत तक नहीं भूलेगा। वजीर आजम ने कहा, पानी के ज़खायर में इजाफे समेत अब हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड में नजरसानी करने का मामला उठाया है। अगस्त में NFC की मीटिंग रखेंगे। JK में फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, गवर्नर और वजीर आला KP, कबायली उमाइदीन और जम अजला के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी शिरकत। इलामिया के मुताबिक वजीर आजम की कबायली उमाइदीन से खवारिज का डट कर मुकाबला करने और गुमराह नजरिए और झूठे बयानिए को बेनकाब। वज़ीर आला साहब अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की कि NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा उसको रिव्यू करना होगा। अगर अगस्त में हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है तो पहली मीटिंग इंशाअल्लाह अगस्त में बुलाएंगे। वज़ीर आला साहब ने दूसरे यहाँ पर मुतालबात किए हैं। इसके लिए जिस तरह मैंने NFC अवार्ड के लिए मैंने कमेटी बनाई, आपके ये जो मामलात हैं इस हवाले से हम गाइड चाहते हैं, मैं कमेटी बना दूंगा और इन तमाम मामलात को फौरन देखिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। इन इलाकों के अवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। वफाकी हुकूमत जम अजला के बेघर अफराद के फंड्स जल्द जारी करे। जम अजला में तनाज़ात के पायदार हल के लिए जरगा सिस्टम बहाल किया जाए। कबायली जरगे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत अपने जिम्मे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बकाया जात अदा करे। वफाकी हुकूमत पर बिजली के खालिस मुनाफे के बकाया जात भी अदा करे। टोबैको टैक्स में KP का पूरा हिस्सा दिया जाए। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के अमल में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के बगैर मुज़ाकरात अधूरे होंगे। नाकाबिल एतबार है। न्यूज़ गार्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की और दीगर इदारों की तहकीक के मुताबिक AI चैट पोस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ में अक्सर गलत मालूमात दोहराते हैं और हसास मौज़ूआत पर मुतासिब या गुमराहकुन जवाब देते हैं। कायदाबाद, शाह लतीफ और भैंस कॉलोनी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात एक बार फिर जलजिला। शिद्दत 3.1 और गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज मरी से 10 किलोमीटर दूर मशरिक में था। ईरान के सरहदी शहर सरबाज में 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। अहल खाना के मुताबिक मकतूल पाकिस्तानियों का ताल्लुक अहमदपुर शरकिया और कराची से है। दोनों पाकिस्तानी ईरान में बार्बर की दुकान पर काम करते थे। मकतूल मुजाहिद के भाई ने बताया कि मुजाहिद ईरान में मजदूरी करता था। मुलजिमान ने भाई को इत्तला करके तावान तलब किया। हुकूमत से अपील है कि भाई की लाश वापस लाने का इंतजाम किया जाए। जहां भाग होने वाले दूसरे मजदूर मोहम्मद फहीम का ताल्लुक कराची से है। 2 माह कबल भी जिला बहावलपुर के 8 मजदूरों को ईरान में कत्ल कर दिया गया। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। IG इस्लामाबाद के मुताबिक सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम को 12 घंटों में फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। मुलजिम कत्ल के सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल फोन भी साथ ले गया था। मुलजिम बार बार मकतूला से राब्ता करने की कोशिश करता रहा है। कत्ल का मुहर्रिक सना यूसुफ की जानिब से मुलजिम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। सना यूसुफ ने वालिद यूसुफ हसन से कहा कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हुकूमत से अपील है कि बेटी को इंसाफ फराहम किया जाए। बानी PTI पार्टी के पेट्रन इन चीफ बन गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हरियाणा जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाज में बानी PTI की नुमाइंदगी हमारे यूबर सलमान अकरम अदा करेंगे। अली अमीन गंडापुर KP में गवर्नेंस के मामला पर फोकस करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक बरादरी से राब्तों की जिम्मेदारी मिली है। बानी PTI ने एहतजाज का भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5 जून को बानी PTI का केस लगा है। उम्मीद है उसमें इंसाफ होगा। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर में अद्वियात की खरीदारी में खुर्द के इल्जाम में महकमा सेहत के साबिक DG समेत 10 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वज़ीर आला KP ने इन एहलकारों को शोकॉज जारी कर दिए। तमाम एहलकारों को 10 से 14 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत कर दी। नोटिस में इन एहलकारों से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की भी सिफारिश। निगरान दौर में अद्वियात की खरीदारी के लिए 3 अरब से ज्यादा की रकम जारी हुई। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कहा, मुलविस एहलकारों को न सिर्फ मुलाजमत से फारिग किया जाएगा बल्कि उनसे पैसे भी वसूल किए जाएंगे। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलविस सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। सलमान फारूकी की अदालत में पेशी पर उसे एक वकील ने थप्पड़ मार दिया। नौजवान